भी यहाँ पर पहुँचे हैं, आपके मुखारबिन से लग रहा है और काफ़ी कुछ आप बोलने को ललायत भी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ की जनता के लिए, अपने साधकों के लिए, साधिकाओं के लिए, क्या कहना चाहेंगे? विश्व एक परिवार है और परिवार के अंदर प्रेम, शांति, सद्भावना हो, ये बहुत आवश्यक है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि विश्व के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं और मानव जीवन में मनुष्य दिल के भी टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। तो बहुत ही ऊंची भावना के साथ परमात्मा के आदेश प्रमाण इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया है। ये प्रोजेक्ट 3 साल चलने वाला है और भारत के सभी राज्यों में उसका लॉन्चिंग प्रोग्राम, उद्घाटन प्रोग्राम होता है। प्रथम अहमदाबाद गांधीनगर में गवर्नर हाउस में आचार्य देवव्रत जी के हस्तों इसका लॉन्चिंग हुआ। उसके बाद मणिपुर, इम्फाल गवर्नर हाउस में भी उसका लॉन्चिंग हुआ वहाँ के गवर्नर श्री के द्वारा, और बॉम्बे के गवर्नर हाउस में भी उसका उद्घाटन हुआ। और अन्य कई स्थानों पर बड़ा बड़ा कार्यक्रम जैसे आज हमारे करनाल में होने जा रहा है। इसके माध्यम से हम यही जागृति ले आते हैं कि विश्व की आवश्यकता प्रेम, शांति और सद्भावना है। प्रेम के लिए कहा जाता है कि परमात्मा ही प्रेम है और प्रेम ही जीवन है। मनुष्य एक दूसरे को निस्वार्थ भाव से प्यार करे, सम्मान दे, विश्वास रखे, उसके लिए प्रेम के मूल्यों को समझाया जाता है। शांति हर मानव को चाहिए क्योंकि शांति वो जीवन की अंतिम सिद्धि है। जब मनुष्य पूर्णता को प्राप्त करता है तब वो परम शांत हो सकता है, तब उसे परमहंस कहते हैं। तो यहाँ पर आत्मा शांति का स्वधर्म, आत्मा का स्वधर्म ही शांति है, उसका अनुभव कराया जाता है। और ये विशाल विश्व के अंदर, इस विशाल विश्व के अंदर सद्भावना को जगाने के लिए सर्व के संगठित सहयोग की आवश्यकता है। जैसे 5 अंगुलियां मिलकर के जब कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य के अंदर जुनून आता है, संगठन का बल आता है। तो सद्भावना सर्व के दिल में जगी रहे, परस्पर भाव सहयोग करने का बना रहे, इन मूल्यों को पूरे विश्व तक पहुंचाने के लिए स्कूल, कॉलेज, कला संस्कृति की संस्थाएं, यूनिवर्सिटीज, जेल, सभी स्थान पर एक यूनिवर्सल ट्रुथ को पहुंचाने का ये एक सुंदर प्रोजेक्ट है। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि जब कोई परमात्मा को प्राप्त कर लेता तो वह पूर्णता की ओर चला जाता है और वो शांत हो जाता है। तो आनंद और परमानंद को हम किस प्रकार से कहेंगे फिर? देखो, आनंद वो आत्मा का स्वधर्म है। कहते हैं सच्चित आनंद स्वरूप है। आत्मा सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। परंतु जब आनंद स्वरूप आत्मा परमात्मा के साथ मिलन करती है तो वो आनंद किसमें परिवर्तन हो जाता? परम आनंद में। क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति से ऊंची और कोई भी प्राप्ति नहीं है और आत्मा परमात्मा को पा करके आनंदित हो जाता है। एक बार कल के लिए विशेष आप क्या कहना चाहेंगे? कल का कार्यक्रम छोटे बड़े, पढ़े न पढ़े, युवान सब के लिए रखा हुआ है। और इस कार्यक्रम के अंदर आप सोचेंगे हमें क्या फीस देनी पड़ेगी। तो देखो, मनुष्य का स्वभाव है, वो मुफ्त में तो कुछ देखना करना नहीं चाहते हैं, वो खुद भी चाहते हैं हम कुछ देंगे तो
तो हम आपसे 5 खोटे पैसे और 1 आना लेने वाले हैं। आपको 5 खोटे पैसे की तैयारी करके आना और मन ही मन दे देना। वो 5 खोटे पैसे कौन से हैं जो आपके काम में नहीं आते और आपको और भी तकलीफ देते? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 पैसे देना और 1 आना। माना यहाँ करनाल में जो ब्रह्मा कुमारीज के इंस्टीट्यूट हैं उसमें दिन में 1 बार मेडिटेशन करने के लिए अवश्य आना। तो इतनी थोड़ी सी फी रखी हुई है, बाकी रुपये आने में कोई फी नहीं रखी। देखो, इस दुनिया के अंदर कोई भी अपकृत्य हो रहा है या न करने योग्य क्या कार्य हो रहे, उसी में कोई दोषित नहीं है। समय, संजोग, अज्ञानता, संग का रंग, ये मनुष्यों को इस तरफ खींच के ले जाता है। इसलिए कहते हैं संग तारे कुसंग बोरे। तो ऐसी आत्माओं को एक बीमार की तरह समझा जाता है। जैसे किसी को रोग हो जाता है, बीमारी हो जाती, कैंसर हो जाता, टीबी हो जाता, हम उनको थोड़ा दोष देते हैं कि अरे तुम्हें ये क्यों बीमारी हो गई। हम तो शुभ भावना करते हैं, डॉक्टर को संपर्क करते हैं और उसकी बीमारी दूर हो जाए। तो यहाँ भी परमात्मा वो सबके दुख, दरिद्र, कमियों को दूर करता है। तो यहाँ परमात्मा के ज्ञान के आधार पर सर्व आत्माओं का कल्याण हो, सद्गति प्राप्त हो, ऐसा श्रेष्ठ प्रयास किया जाता है। एक आपसे सवाल मैं पूछ रहा था, वो हमारी बहना ने काट दिया। आपने बड़ा ही सरल शब्दों में ये कह दिया कि 5 खोटे सिक्के और 1 आना दे दीजिएगा, लेकिन ये बहुत कठिन है इसको देना। तो इसको किस प्रकार से दिया जा सकता है? आप इसके बारे में थोड़ी सी हमें प्रकाश डालें, ज्योति डालें। ये तो बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। 18 साल पहले जब मैं इस संस्था में पहली बार आई तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था और मैं काफी प्रयास करती थी कि मेरा गुस्सा चला जाए, लेकिन काफी प्रयत्न के बाद वो गया नहीं। परंतु जैसे ही मेरा इस संस्था में आना हुआ और मुझे आत्मा के लेसन में समझाया गया कि आप एक आत्मा हैं, आप आत्मा परमात्मा की संतान हैं और आप स्वयं इस शरीर की मालिक हो, आप शरीर नहीं हो और आप आत्मा ज्ञान, प्रेम, आनंद, सुख, शांति, पवित्रता, शक्ति का स्वरूप है। आप आत्मा गुणों की मूर्त है। जब मैंने ये सुना तो मैंने उसका अभ्यास किया, काफी दिन तक लिखती रही और ये से करते करते मेरा क्रोध भी चला गया, मोह भी चला गया, बाकी विकार तो इतने नहीं थे। तो लोग जब यहाँ आते हैं और आत्मा का ज्ञान सुनते हैं तो ये जो अज्ञानता का अंधकार है वो अपने आप चला जाता है। केवल एक अंधेरे कमरे में दिया जला दो, क्या होगा? उजाला। बस ये अंदर अंधेरा है, उसमें हम आत्मा का दीपक जला देते हैं और वो 5 ही भूत अपने आप भाग जाते हैं। आप कह रहे हो कि आत्मा, तो कहा जाता है, जैसा मैंने अभी तक सुना है कि आत्मा सो परमात्मा, और साथ में फिर कहा जाता कि सो हम। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, एक है सोहम, आत्मा देव भी बनती, क्षत्रिय बनती, वैश्य बनती, शूद्र बनती, ब्राह्मण बनती। अपने गुणों के अनुसार ये अलग अलग स्टेजिस में आती है। तो हम सो ब्राह्मण, सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, ये हुआ हम सो हम। दूसरा जो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो इसमें गलती हो गई है। आत्मा परमात्मा की संतान है, आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती है। बाप कभी बाप का बाप नहीं बन सकता है,
बाप कभी अपना भी बाप नहीं बन सकता है। तो इसलिए परमात्मा पिता है।